जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है एमपी टेट 11 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पास पहुँच सके। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम देखिए, जो पहला प्रश्न पूछा गया था उदाहरण से नियम की ओर संबंधित है। तो उदाहरण से नियम की ओर जो संबंधित है आगमन विधि से संबंधित है। देखिए, इससे कुछ हम प्रश्न देख लेते हैं। नियम से उदाहरण की ओर संबंधित है, किस संबंधित है? निगमन विधि से। तो उदाहरण से नियम की ओर संबंधित है आगमन विधि से, और नियम से उदाहरण की ओर संबंधित है निगमन विधि से। देखिए, निगमन विधि से क्या क्या संबंधित है? तो निगमन विधि से देखिए अज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस संबंधित है? निगमन भी संबंधित है। नियम से उदाहरण की ओर निगमन भी संबंधित है। सामान्य से विशिष्ट की ओर ये भी निगमन भी संबंधित है, और सूक्ष्म से स्थूल की ओर ये भी निगमन भी से संबंधित है। और देखिए, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? तो नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है संपूर्ण शिक्षा पद्धति को बेहतर बनाना। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? कमजोरियों को पता लगाना। और देखिए, इसका एक उत्तर और है, कमजोरियों को दूर करना। तो ऑप्शन में दोनों में जो रहेगा आप इसको टिक मार दीजिएगा। और देखिए, चौथा जो प्रश्न है, एकल परिवार है। तो एकल परिवार किसे कहते हैं? माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, मतलब माता हो, पिता हो और उनके अविवाहित जो बच्चे होंगे, अगर वो साथ में होंगे, वही क्या है? एकल परिवार है। और देखिए, जो पांचवा प्रश्न है, मैं भी कुछ हूँ जैसी भावनाएं किस अवस्था में उठती हैं? तो किशोरावस्था में उठती हैं। और छठा क्वेश्चन देखिए, मनचाहा में कौन सा समास है? तो मनचाहा में तत्पुरुष समास है। सातवां क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू गार्डविन ऑस्टविन किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। और आठवां प्रश्न देखिए, रेशम का अध्ययन कहलाता है? तो रेशम का अध्ययन सेरिकल्चर कहलाता है। और नौवां क्वेश्चन देखिए, भाषा का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो भाषा का वर्णन जो है 8वीं अनुसूची में किया गया है। 10वां क्वेश्चन देखिए, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। तो यह कथन क्या दर्शाता है? तो लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। और देखिए, जो अगला प्रश्न है, पोषक का विलोम होगा। तो पोषक शब्द का विलोम क्या होगा? शोषक होगा। और 12वां क्वेश्चन देखिए, ज्ञान का प्रथम सोपान किसे कहते हैं? तो ज्ञान का प्रथम सोपान संवेदना को कहते हैं। 13वां प्रश्न देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? समस्याओं के कारणों को सही पहचान कर। और देखिए, जो अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्याचार में अति उपसर्ग है। 15वां क्वेश्चन देखिए, सांप और केचुआ को कहा जाता है। तो सांप और केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। किसानों का मित्र, किसान का मित्र कहा जाता है। और देखिए, 16वां प्रश्न है, जड़ बुद्धि वाले बालक का बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 71 से कम होती है। और 17वां क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ बहुत कुछ सीखते हैं। तो कैसे सीखते हैं? तो समवयस्कों के साथ वे अंतःक्रिया करके सीखते हैं। और देखिए, जो 18वां प्रश्न है, कीट भक्षी पौधे उस स्थान पर उगते हैं जिस मिट्टी में अभाव होता है। तो किसका अभाव होता है? तो जिस मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है, उस मिट्टी में जो होते हैं कीट भक्षी पौधे उगते हैं। 19वां प्रश्न देखिए, खेल विधि के प्रवर्तक हैं। तो खेल विधि के प्रवर्तक कौन है? कार्डवेल कुक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 20वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्या बोलते हैं? तो स्वयं से क्या बोलते हैं? बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। अगला प्रश्न, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। और 22वां क्वेश्चन देखिए, परिवार एक साधन है। तो परिवार एक साधन किसका है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। 23वां क्वेश्चन देखिए, मानव विकास किन दो के योगदान का परिणाम है? तो जो मानव विकास है, ये जो बालक का विकास होता है, तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का परिणाम है।
और देखिए जो 24वां प्रश्न है, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा? तो किलपैट्रिक ने कहा है। और देखिए जो 25वां प्रश्न है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। भाषा संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो भाषा संबंधी विकार को अफेजिया कहते हैं। देखिए विकार संबंधित जो एग्जाम में बार बार प्रश्न आते हैं, कुछ हम प्रश्न आपको बता दे रहे हैं। लिखने संबंधी समस्या, तो लिखने संबंधी समस्या क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। पढ़ने संबंधी समस्या को डिस्लेक्सिया कहते हैं। और गणितीय गणना संबंधी समस्या को डिस्कैलकुलिया कहते हैं। और देखिए सीखने में अक्षमता, सीखने में जो अक्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? एलेक्सिया कहते हैं। और हकलाने असंबंधित क्या कहते हैं? ऑटिज्म कहते हैं। और देखिए जो 27वां प्रश्न है, पथ पत्रिकाएं भाषा सीखने में, तो पथ पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या होती हैं? साधक होती हैं। और देखिए जो 28वां प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक को पशु विज्ञान का पितामह कहा जाता है? तो किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। अगला प्रश्न, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? तो क्या उद्देश्य होता है? चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। और देखिए जो 30वां प्रश्न है, कोहल वर्ग की किस अवस्था में व्यक्ति दूसरों का भला सोचता है? तो किस अवस्था में सोचता है? तृतीय अवस्था में सोचता है। और 31वां क्वेश्चन देखिए, समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? तो समस्या समाधान विधि के जनक सुकरात हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया था, अंतर्नोद एवं प्रणोद का सिद्धांत है। तो अंतर्नोद एवं प्रणोद का सिद्धांत किसका है? तो क्लार्क हल का है। और 33वां क्वेश्चन देखिए, खोज अनुसंधान अन्वेषण और ह्यूरिस्टिक, देखिए चारों का एक ही नाम है। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक कौन है? तो आर्मस्ट्रांग हैं। तो ह्यूरिस्टिक पद्धति का अर्थ क्या है? तो मैंने खोजा है। ह्यूरिस्टिक पद्धति का क्या अर्थ है? मैंने खोजा। और देखिए जो 34वां प्रश्न है, मित्रों में घनिष्ठता किस अवस्था की विशेषता है? तो मित्रों में जो घनिष्ठता की विशेषता है किस अवस्था की है? किशोरावस्था की विशेषता है। और 35वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश में कब लागू किया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए 36वां जो प्रश्न है, मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। और 37 क्वेश्चन, प्रत्यागमन का नियम किसने दिया? तो प्रत्यागमन का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया है। और 38वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी टाइपिंग सीख कर, ध्यान से पढ़िए, हिंदी टाइपिंग सीख कर अंग्रेजी टाइपिंग सीखना अधिगम का स्थानांतरण है। तो कैसा स्थानांतरण हुआ? ये नकारात्मक स्थानांतरण हुआ। लेकिन देखिए एक और हम आपके लिए उदाहरण देके आए हैं इसमें, हिंदी सीख कर संस्कृत सीखना, ये कैसा स्थानांतरण है? ये सकारात्मक स्थानांतरण है। और देखिए जो 39वां प्रश्न है, संश्लेषण विधि का उदाहरण है। तो संश्लेषण विधि का उदाहरण क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। और 40वां प्रश्न देखिए, समस्या समाधान का पहला चरण है। तो समस्या समाधान का पहला चरण क्या होता है? समस्या के प्रति जागरूकता। और 41वां क्वेश्चन देखिए, शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया? तो शरीर रचना का सिद्धांत सेल्डन ने दिया, सेल्डन ने। और देखिए जो 42वां क्वेश्चन है, पुनरावृत्त का सिद्धांत किसने दिया? तो पुनरावृत्त का सिद्धांत जो है स्टीनले हॉल ने दिया है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा 11 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे बड़ा नोटिफिकेशन अगर पहुँच सके।